हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स के वायरल एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 9 का एग्ज़ाम 11 मार्च से होना है, और इसमें समय आप लोगों के बीच बहुत कम है। इन कम समय में आपको अच्छे तैयारी कैसी करनी है, इसके बारे में सोचना होगा। तो आज हम सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है आपके पास में, वो कह रहा है निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। पहला है √3, पाई, 4/0, एन 0/5। तो कह रहा है कौन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पे 0/4 आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब से पूछे कि 22/7 जो पाई का मान ही होता है, अगर ये पूछे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पाई दिया रहे तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर 22/7 दे तो परिमेय संख्या है। 4/0 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कभी हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो क्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है 0। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0/4 परिमेय संख्या। कह रहा है निम्न से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2, 3/2, 4/2 और 5/2। तो ये 1 और 2 के बीच में होगा, यानी कि 1.5 हो सकता है। तो 3/2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक नियम होता है, ए और बी के संख्या के मध्य परिमेय संख्या होता है a+b/2। तो हो जाएगा 1+2/2, यानी कि 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 0.6 रैंकिंग इक्वल टू वाट। देखिए 0.6 है। ठीक है, इसमें एक संख्या पर बार है, तो यहाँ हो जाएगा 6/9। तो इसको काटिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कह रहे 32 दी पावर 2/5 बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको दिखे तो देखिए यहाँ 32 है, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दी पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दी पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं, इंटू 2/5। तो ये 5 कट जाएगा, हो जाएगा 2 दी पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ पे 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। 3√x + x√2, x² + √x, x + √3 इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, अगला कह रहा है x³ + 1 को x+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए px हमारे पास है, px बराबर है x³ + 1। ठीक है, इसको हम लोग भाग देंगे x+1, यानी कि gx बराबर हो जाएगा x+1। gx बराबर हो जाएगा x+1, यानी कि x+1 = 0। ठीक है, इसलिए x बराबर हो जाएगा -1, यानी जहाँ x है वहाँ पे हम लोग -1 पुट करेंगे, यानी कि p बराबर -1। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ है, यानी कि -1 का क्यूब +1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -1 +1, यानी कि कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है,
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कह रहे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का शून्य क्या है। देखिए पी एक्स बराबर एक्स माइनस फाइव का शून्य क्या है, ठीक है। तो शून्य जो होता है वो शून्य के बराबर होता है, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू हो जाएगा जीरो, देन एक्स इक्वल टू ये माइनस में इधर ले जाएंगे तो हम लोग प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 5। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस 6 का गुणनखंड क्या है, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस 6 का गुणनखंड क्या है, प्लस 6 का गुणनखंड क्या है। वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस 6 का गुणनखंड, तो यहाँ पे एक है, कुछ नहीं तो एक को 6 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 6। 6 को ऐसे दो संख्या में तोड़िए ताकि इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो -5 आ जाए और इसको अगर गुना करेंगे तो 6 आ जाए, ठीक है। तो कहेंगे सर 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस 3 वाई, ठीक है। चूंकि -2 और -3 करेंगे तो -5 वाई हो जाएगा प्लस 6। अब इसमें कॉमन ले लो यहाँ से वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस 2, यहाँ पे 3 कॉमन चल जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा वाई माइनस 2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक वाई माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा वाई माइनस 3। अब देखिए इसमें किस में दिया है, वाई माइनस 2 और वाई माइनस 3। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 का हल है। प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो बिना हल के आप लोग ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करना। वाई प्लस 7 इक्वल सॉरी वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ, पुट करिए, देखिए किसको जोड़ने पर आपको 7 आ जाएगा। पहला में दिया एक्स का 0 वाई का 0, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। दूसरा बोला है एक्स का 3 एंड वाई का 0, तो एक्स का अगर 3 बैठाते हैं यहाँ पे, वाई का 0 बैठाते हैं तो 3 प्लस 0 3 हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्स प्लस 0 वाई, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 4। क्योंकि इसकी जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 7। देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 4 है, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। यानी ये समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 का समीकरण हल है। एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 का समीकरण हल है। देखिए किसको जोड़ने पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 कर देंगे, वाई का वैल्यू 0 है तो 4 इंटू 0, तो 0 इक्वल टू 0, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, 2 एक्स का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 2 को जब 2 को 0 से गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2, वाई का वैल्यू 0 है प्लस 0 बराबर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 7 आ रहा है ना, 7 होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो। एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब यहाँ 7 दिया हुआ है, मतलब ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10, सॉरी 10 का हो जाएगा ए। कह रहे दिया गया आरेख किस समीकरण का है, दिया गया आरेख किस समीकरण का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक्स का वैल्यू कितना है 2, वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू फिर यहाँ पे दिया हुआ है 0, वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। तो पहले बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाई बराबर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ 2 बैठाते हैं, ठीक है, तो -2 + 2 यानी कि 0 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निर्देशांक -2 और 4 का भुज क्या है। देखिए भुज हम लोग किसको कहते हैं, तो एक्स वाले को भुज कहते हैं और वाई वाले को
कोटि कहेंगे तो -2 यहाँ पे जो हो जाएगा भुज हो जाएगा। अगर कोटि आपसे पूछता तो यहाँ पे 4 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि भुज क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2। कह रहे बिंदु जी का निर्देशांक क्या है? देखिए बिंदु जी, सबसे पहले जी में देखिए एक्स को कहाँ तक जा रहा है, एक्स जो है 1 2 है, ठीक है, 2 एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू कितना है -2, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक होगा 2 और -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2 और -2। नेक्स्ट है -2 और 4 अस्तित्व है किस चतुर्थांश में? देखिए ये है, ठीक है, इधर प्लस होता है, ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा, ये वाई वाला में इधर प्लस हो जाएगा, इधर आइएगा तो आप माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंड कहते हैं, इसको थर्ड कहेंगे और इसको फोर्थ कहेंगे। इसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है, इसमें एक्स का जो होता है वो माइनस होता है, वाई का प्लस होता है, इसमें एक्स वाई दोनों माइनस होता है, इसमें एक्स का प्लस और वाई का माइनस होता है, ठीक है। -2 और -2 और 4 है, यानी कि माइनस और प्लस, ठीक है। तो माइनस और प्लस किस में है? तो यहाँ पे सेकेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड चतुर्थांश में। एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, ठीक है। कह रहा है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। देखिए मान के चलिए एक बिंदु है, तो ये बिंदु है, ठीक है। अब बोल रहे इसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कह रहे हैं 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। देखिए पूरक कोण 20 डिग्री का, तो 90 में से 20 आप घटाइए, यहाँ पे 70 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर आपसे पूरक का ना पूछ करके अगर समपूरक पूछता, समपूरक, तो 180 में हम लोग घटाते, ठीक है, तो हो जाएगा 180 - 20 बराबर 160, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरक पूछा है, ठीक है। प्रत्येक एग्जाम में पूरक या समपूरक पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कह रहा है एक कोण की माप इसके समपूरक कोण माप से 2 गुनी, तो इसकी माप क्या है? कह रहा है एक कोण की माप जो है इसके समपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, ठीक है। तो उसकी माप क्या है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। मत देखिए यहाँ पे कह रहा है एक कोण 60 डिग्री है, कह रहा है इसके संपूरक क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया संपूरक निकालना हो तो 180 में से 60 घटा दीजिए, कितना होगा 120। कह रहा है इसके 2 गुनी है, देखिए 60 का 2 गुनी है ना, ठीक है। तो इसकी माप क्या है? तो 60 डिग्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। कह रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी सम हो बाहु यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ये भी ये और ये भी ये, तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है। तो इसके प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और सभी कोण कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? तो 180/3 भाग दीजिए बराबर 60 डिग्री की। नेक्स्ट है, कह यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह कौन त्रिभुज है, ठीक है। कह रहा है किसी यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है, तो वह समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये है, ये 90 डिग्री हो गया। अब जो दो कोण बचा है इसके योग जो होगा वो 90 डिग्री के ही बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समकोण त्रिभुज। कह रहा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सर्वांग सम है। देखिएगा एक ट्रायंगल यहाँ पे है ए बी सी,
दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे है PQR। तो कह रहा है अगर ये दोनों सर्वांग है तो PR किस बराबर है, PR ये किसके बराबर हो जाएगा, तो AC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, AC। एक चतुर्भुज के 3 कोण 198 और 92 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। देखिए ये चतुर्भुज है, मान के चलिए पहला जो है 100 डिग्री, इसको 100 मान लेंगे, इसको 98 मान लेंगे, इसको 92 मान लेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग को पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। तो 360 में से चारों कोनों को जोड़ के घटा दीजिए, ये 3 कोण को 192 और 98, ठीक है। तो हो जाएगा 8 2 10 के 0, हाथ बाकी 1, 10 9 9 18, 18 10 28 और 1 29, 290। तो 290 इसको घटा दीजिए, 0 16 में 9 7, 70 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P इक्वल टू कोण Q का 4 गुना है, तो Q की माप क्या है। देखिए समांतर चतुर्भुज में ट्रायंगल PQRS में कोण P जो है कोण Q का 4 गुना है, तो Q की माप क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 36 डिग्री। कह रहे एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर है और क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि दोनों विकर्ण का गुणनफल। तो 1/2 24 इंटू 10, तो हो जाएगा 2 को काटिए 12, 12 दें कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कह रहा आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी हाइट कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 7 बराबर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है यदि ए बी बराबर 12, BC बराबर 16 और AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो ये BC से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्रीन छोटा होने के कारण मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोग याद रख लिए, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आकृति में यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री, तो ACB बराबर कितना होगा। देखिए ACB जो होगा ना इसका आधा होता है, तो यहाँ पे होगा 60 इंटू हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो करेक्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। नेक्स्ट है एक त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर 4 और कोण A बराबर 60 है, तो रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर। एक त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर 4 है और 1 बराबर 60 डिग्री है, की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर कितना है, 3.5 4.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए A बराबर हो जाएगा 15, B बराबर आपका हो जाएगा 20,
एंड सी इक्वल टू हो जाएगा 25। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, इससे एस निकाल लीजिएगा। एस निकालने के बाद हेरोन सूत्र से आप लोग फार्मूला जानते हैं। ठीक है, हेरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एस एस माइनस ये एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अंडर रूट। इस फार्मूले का उपयोग करके आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 सेंटीमीटर। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। कह रहे एक्स अक्ष का समीकरण होता है। देखिए एक्स अक्ष में वाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई का मान जो होता है वो 0 होता है, और वाई अक्ष पर जो होता है एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई बराबर 0। नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ऊंचाई h है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr h प्लस r। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2πr प्लस इंटू एच प्लस आर। नेक्स्ट है, एक शंकु की त्रिज्या r/2 है, इसकी ऊंचाई 2l है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक शंकु की त्रिज्या जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, πr/l+r+4, सॉरी πr/l+r/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए बेलन की त्रिज्या यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr² h। तो पाई का मान हम लोग बैठा देंगे 22/7, आर का वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 20 दो बार लिखेंगे, एच का वैल्यू 7 है, ये 7 कट जाएगा, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88। ठीक है, 1 2 8800। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे का क्या होगा, इसका विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 100 200 प्लस 25, यानी कि 225 अंडर रूट 225 किसका होता है, तो 15 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15। कहीं पे दिया है, जी हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 15 मीटर। नेक्स्ट है 7 8 9 6 8 9 9 7 8 8 आंकड़ों में 8 की बराबरता क्या है। तो प्यारे बच्चे आप लोग देखिए काउंटिंग कीजिए, 8 1 2 2 2 3 4, तो 8 की बराबरता कितनी है, तो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट है आपका वर्ग अंतराल 10-15 की उच्च सीमा क्या है। देखिए 10 से 15 को, ठीक है, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा निम्न सीमा, और 15 जो है ये हो जाएगा उच्च सीमा। ठीक है, उच्च सीमा। तो पूछ रहा है कि उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अगर आपसे पूछता कि निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा 10 हो जाता। अगर आपसे पूछते कि वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी कि 10 प्लस 25/2, यानी कि 35/2।
2 इक्वल टू 17.5। तो ये आपसे यहाँ पूछा नहीं गया है, ठीक है। कह रहा है प्रथम तीन सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए प्रथम तीन सम संख्या कौन हो जाएगा, 2, 4 और 6। तो इसका माध्य निकालना है। तो माध्य होता है सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो 2 + 4 + 6 बटे कितनी संख्या, 1, 2, 3। तो 6, 4, 10 और 2 12, 12 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट है आंकड़े 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3 का बहुलक क्या है। अब बहुलक देखिए इसमें सबसे अधिक बार किसकी बारंबारता है। तो 3 कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए जो भी एक से अधिक हो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, या फिर जो माइनस में हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -1/2, ठीक है। निश्चित घटना घटने की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। सभी प्रायिकताओं का योग जो होता है बाबू वो 1 के बराबर, तो ये भी आप सभी याद रखिएगा। देखिए एक असंभव घटना किसे कहते हैं, जो नहीं घटित हो सकती है, और इसकी प्रायिकता जो होती है वो 0 होगी। जब घटना घटेगी ही नहीं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। नेक्स्ट है एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 55 बार प्राप्त होता है, यानी कि चित प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे छूट गया है। तो पट यानी कि प्रायिकता देखिए 100 बार उछालेगा, 55 बार चित आया, तो पट कितने बार आया होगा, 45 बार, बिल्कुल। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 45/100 यानी कि हो जाएगा इसको। कह रहा है एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 55 बार प्राप्त होता है। ओ सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टेक हुआ है पढ़ने में। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 55 बार प्राप्त होता है, ठीक है। यानी पट ही प्राप्त हो रहा है 55 बार, तो पट की ही प्रायिकता पूछी गई है। तो 55 बटे क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। यानी कि 100 से यानी कि हो जाएगा 0.55, ठीक है। कहाँ पे है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 0.55। तो ये कुल 40 MCQ क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करके बताइए कि क्या इसमें खामियां रही और क्या आप लोग को अच्छा लगा।